हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर नंबर 4 फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम बात करेंगे काफी सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जैसे मान लो हमें कोई रिएक्शन करानी है, कुछ रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पर हो जाती हैं, नॉर्मली हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए हमें उन्हें हीट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अगर सिंपल बात करते हैं, हम लोग खाना भी बनाना है, हमने सब्जी वगैरह बनाने के लिए रखी, सब कुछ आलू टमाटर धनिया प्याज सब मिलाया, कुकर में बंद किया, लेकिन क्या जब तक हम उसे गैस पर ना रखें, क्या हम उसे बर्नर पर हीट ना दें तो सब्जी बनेगी? तो आंसर है ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है। या फिर अगर मैं कहूं कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है उसमें भी तो एनर्जी बनती है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद प्रोसेस होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, डिटेल में बात करेंगे लाइव प्रोसेस में, लेकिन रेस्पिरेशन में हो क्या रहा कि जो खाना हमने खाया है उसी से क्या बनी, एनर्जी। तो एनर्जी किसी रिएक्शन में बन भी जाती है, किसी रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी बनती भी है, और कुछ रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ती है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्सो मतलब समझते हैं सबसे पहले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझिए आप। अगर ये टर्म समझ में आए, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, तो आपको कभी भी इन रिएक्शंस के नाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझें। देखिए, एक्सो वर्ड यहां पर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एग्जिट को। एग्जिट आपने सुना ही होगा ना, बाहर निकलना किसी भी चीज का एग्जिट। और थर्मिक, देखिए साइंस में कई सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे आपने सुना हो कि साइंस में एक तो, अब शुरुआत शुरू करते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड होता है पानी के लिए, ठीक है। जियो, वो रिलायंस जियो वाला नहीं, जियोग्राफी वाला जियो। जियो होता है अर्थ के लिए, ठीक है भाई। जैसे फोटो, फोटो वाला नहीं कि तू मेरी खींच फोटो, खींच मेरी फोटो। फोटो शब्द का मतलब लाइट से होता है। साइंस में कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो आपको आगे काम आएंगे, जैसे हाइड्रो, वाटर, जियो, अर्थ, फोटो, लाइट। जैसे कि आपको फोनो, PHONO, फोनो आप कनेक्ट भी कर पा रहे हैं डेली लाइफ में। लाइट से डील करने के लिए लाइट चाहिए ना फोटो खींचने के लिए। अच्छा, फोनो, फोनो सुनने के लिए, तो ये होता है हमारे लिए, फोनो का मतलब साउंड से है, ठीक है। थिग्मो या थर्मो कह लो। थर्मो मैं यहां डिटेल में लिखता हूं, थर्मो हो गया, थर्मल हो गया, थर्मिक हो गया। इन सभी शब्दों का मतलब, ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं हीट को। और हीट क्या होता है भाई? हीट होती है एनर्जी। पढ़ा हुआ ना, हीट एनर्जी। भाई सोलर से, सन से हम क्या लेते हैं? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो एनर्जी कहो, हीट कहो, एनर्जी वही तो जिससे हम कोई काम कर पाए। लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। तो सिंपल भाषा में समझें कि जो थर्मल या थर्मिक या थर्मो जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा हीट को। तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना, और जो थर्मिक वर्ड है वो क्या है? हीट के लिए। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिनमें हीट बाहर निकलती है, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सच रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड या हीट इज रिलीज्ड या जनरेटेड, जो भी आप कहना चाहो। और ऐसी रिएक्शंस को लिखते टाइम हम क्या करते हैं, साथ में एक प्लस हीट का साइन लिख देते हैं। कहां? प्रोडक्ट के साथ, विथ प्रोडक्ट, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं तो कार्बन ले लेते, चलो कार्बन, कोयला, कोयले का फॉर्मूला तो सी लिखेंगे, कोक, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोक कह लो, कोयला कह लो, या सिंपल कार्बन भी कह लो। अब हमें इसको जलाना है, किसी चीज को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। 7th 8th में भी था कि विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए हमने अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो कार्बन या कोयले को, इसको मैं कोल लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो इससे पहले, कि कोल को बर्न करने के लिए हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर में बर्न किया, थोड़ा सा जलाने के लिए माचिस वगैरह लगाई, इग्नाइट किया, इग्निशन टेम्परेचर दिया, लेकिन होगा क्या? एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा CO2 और बहुत सारी हीट जनरेट होगी। भाई कोयले से तो हीट बनती है ना, आपने कई बार देखा होगा। पुराने जमाने में तो मूवीज में दिखाते हैं कोयले से ट्रेन चलाई जाती थी, इतनी हीट बनती थी। आज भी कई सारी इंडस्ट्रीज में कोयला यूज होता है, होटल्स में यूज होता है। तो कार्बन या कोल प्लस ऑक्सीजन, CO2 जनरेट हुआ, CO2 एज अ गैस यहां से बाहर निकलेगा और हीट बनेगी। तो ये क्या है? ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन
जो हम सांस लेते हैं, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो सांस लेने में और रेस्पिरेशन में अंतर है। सांस लेना छोड़ना इज ब्रीथिंग, एंड रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हम लाइव प्रोसेस में डिटेल में कभी समझाएंगे। तो फिलहाल ये समझो कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिनमें हीट बाहर निकले, और हीट क्या है, एनर्जी। और जब हम खाना खाने के बाद सांस लेते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है। रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमें क्या मिला, एनर्जी। रेस्पिरेशन की वजह से क्या जनरेट हुई, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। तो वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आप जब, चलो आप खुद देखो, आप जब CO2 रिलीज करते हो तो CO2 जब हम सांस से बाहर, मतलब जब हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं तो आप CO2 को देखेंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। CO2 थोड़ी सी गर्म हवा होती है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हीट बन रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस पर। एंड इसके और सारे एग्जांपल्स हैं, कई समय पे करेंगे आगे। जैसे आपके पेज नंबर 6 पर अगर आप देखेंगे ना, वैसे मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था बिकॉज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। पेज नंबर 6 होगा एनसीईआरटी का, क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 6, ठीक है, 10th क्लास का। तो वहां पर आपको एक डायग्राम बना हुआ है कि उसमें हो क्या रहा है, CaO जिसको हम चूना कहते हैं, क्विक लाइम, कलही, जो लोग पुराने जमाने में पेंट के लिए यूज होता था ना, आज भी यूज ये कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में कर रहे हैं। चूना, कलही, उसको हम CaO, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। CaO को जब हम पानी में डालते हैं, इस चूने को, क्विक लाइम को जब हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास बनता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जब हम चूने को, क्विक लाइम को पानी में डालेंगे तो हमें एक हेजिंग साउंड आएगा, करके साउंड आएगा, सांप जैसा साउंड, हेजिंग साउंड कहते हैं इसको साइंस में। आप लोग मजे लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो क्विक लाइम को जब पानी में डाला तो हेजिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसको हम कहते हैं लाइम की स्लेकिंग हो रही, लाइम टूट रहा, स्लेक हो रहा, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। केमिकली इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में अगर आप उस डायग्राम को देख रहे हैं जो पेज नंबर 6 पे है, उसमें एक हाथ बना के दिखाया है बुक वालों ने कि उस बीकर को बच्चा टच कर रहा हाथ से और फील कर रहा है कि हाँ बीकर गर्म हो गया, हीट जनरेट हो गई। मतलब इस रिएक्शन में भी हीट जनरेट होगी और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, साथ साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। चलो अब बात करते हैं, इसको कभी डिटेल में बात करें नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस समझ पा रहे हैं? एंडो मतलब एंटर, कोई चीज अंदर जाए, एक्सो मतलब एग्जिट, कोई चीज बाहर जाए, और थर्मिक का मतलब भी बताए थे, फोटो, फोनो, हाइड्रो, जियो, सबके मतलब बताए थे, है ना। थर्मिक का मतलब वही हीट या फिर एनर्जी। आप तो हीट पकड़ के चलो फिलहाल। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एंट्री हो, हमें हीट देनी पड़े, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनको कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल के तौर पर इस रिएक्शन को भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये है, ये CBSE में ये रिएक्शन 2018 में पूछी गई थी, लेकिन वो आई थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार बेटा एक ही एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक में भी है, वही एग्जाम्पल आपका आपका उसमें कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन में भी चला जाएगा। अब इसको देखें, जैसे मेरे पास है ये CaCO3, अगेन वही कैल्शियम है CaCO3, अब भी ऑक्सीजन के 3 या 4 मॉलिक्यूल हो, लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें बताए थे कि नाम में ATE लगता है, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होता है। चौक है ना, आपको एक पता है इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो बोर्ड में क्लास में स्कूल में मैडम वगैरह पढ़ाते हैं तो वो जो चौक यूज करते हैं, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, बट जो चौक आप सबने देखा ही होगा, चौक का जो फॉर्मूला तो पता है वो भी CaCO3 होता है, और जो मार्बल जमीन पे लगाई जाती है वो भी क्या है, CaCO3। लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है। आप चौक से बोर्ड पर लिख सकते हैं, मार्बल से लिखोगे तो या तो मार्बल टूटेगा या बोर्ड खराब हो जाएगा, है ना। तो बट कभी समझेंगे कि एक ही फॉर्मूला बट इतना डिफरेंस क्यों, ये सॉलिड स्टेट में आएगा, 12th में पढ़ेंगे कभी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं, इसको हम सुटेबल टेम्परेचर दें, हीट करते हैं। केमिस्ट्री में हीट के लिए एक और सिंबल होता है ट्राइंगल,
अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी हीट रिप्रेजेंट करता है। या तो आप हीट लिख सकते हो पूरा, और हीट ना लिखो तो सिर्फ ट्राइंगल बना दो। तो CaCO3 हमने ट्राइंगल का साइड बनाया। अब यहां से होगा क्या, CaO, एक तो कोई क्लाइम बनेगा, और CO2 गैस ये हमको सॉलिड फेज में मिलेगा, ये पीछे बचेगा, और CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। अच्छा एक और चीज सुनो, जहां भी कहीं CO3 की रिएक्शन है, जहां भी कोई कार्बोनेट की अगर रिएक्शन है तो उसमें CO2 जरूर होगा, या तो उस तरफ अगर इधर CO3 है तो पक्का उधर CO2 होना चाहिए, 90% केसेस में ये होगा। और अगर यहाँ CO3 है रिएक्टेंट साइड तो पक्का प्रोडक्ट में CO2 जरूर मिलेगा। ये जस्ट ट्रिक्स हैं रिएक्शंस को समझने के लिए। तो ये रिएक्शन क्या हुई, अगर हमें ये रिएक्शन करानी थी तो हमें हीट देनी पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि मैं CaCO3 को बोलूं कि CaCO3 जाओ तुम टूट जाओ, मैंने हाथ में रख लिया कि जाओ तुम टूटो, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाओ, मगर अच्छा वैसे ही फ्री में टूट जाए तो क्या होगा, हमें उस केस में उसको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी दी जाती है, जिसमें एनर्जी यूज होती है, वो रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फटाफट से इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और एक लास्ट और समझ लेते हैं। एक है मेरे पास लास्ट इज फोटोकेमिकल। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनडीए टाइप के एग्जाम में भी आता है भाई। इन सब पे क्वेश्चन एक्सो एंडो एनडीए में भी आएगा, एक्सो एंडो फोटोकेमिकल, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो प्राइम टॉपिक है ही। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं। अभी बात कर रहे थे फोटो शब्द का मतलब, फोटोकेमिकल रिएक्शन, भाई फोटो शब्द का मतलब बताया था थोड़ी देर पहले, फोटो मतलब लाइट, है ना, और केमिकल रिएक्शन तो चैप्टर के फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनको करने के लिए, जिनको होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, रोशनी की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब सोचो ऐसी कौन सी रिएक्शन तुमने पढ़ी या सुनी है, 6th क्लास में भी पढ़ी थी, 8th में भी पढ़ी थी ऐसी, और 10th में फिर पढ़ोगे बायो में। ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो लाइट के बिना नहीं हो सकती। और यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा मैं, समझ में आया। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जहां प्लांट अपना खाना बनाते हैं, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय कंबाइनिंग CO2 एंड H2O, याद आया। तो वो रिएक्शन कभी आपने सुना है प्लांट दिन में खाना बनाते, रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन डिटेल में पढ़ देंगे लाइव प्रोसेस में। तो ऐसी रिएक्शन जिनको होने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। फिलहाल आपको मैं बताता हूं, आपकी बुक में ना एक और, वैसे तो फोटोसिंथेसिस है ही, CO2 प्लस H2O, फिर क्या बनता था, ग्लूकोज C6H12O6, है ना, और O2 वगैरह बाहर निकलता था। फोटोसिंथेसिस डिटेल बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शन है, यहाँ पे 673 किलो कैलोरी एनर्जी भी लिखा जाता है, वो सब कभी हम आपको लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग एक रिएक्शन पर फोकस करें जो कि इंपॉर्टेंट है, अगेन एग्जाम में आई हुई है, 2019 में इस पर क्वेश्चन था CBSE में, क्या था भाई, कहां मिलेगी, पेज नंबर 10 NCERT में, एक्टिविटी 2.7 या 8 होगी, चेक कर लेना, 2.7 है मेरे को जहां तो याद है, आप 7 और 8 दोनों ही चेक कर लेना, 2.7 और 2.8 एक्टिविटी। अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि आप ना सिल्वर क्लोराइड ले लो, AgCl, जो कि सॉलिड होता है। सिल्वर क्लोराइड कलर होता है इसका व्हाइट, ये व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। आप इसको क्या ले लो भैया, सिल्वर क्लोराइड, एक चाइना डिश में ले लो। चाइना डिश समझते हैं आप, चाइना डिश का मतलब चाउमीन वगैरह नहीं है, समझो। चाइना डिश का मतलब होता है चीनी मिट्टी की कटोरी। एक्चुअली होता क्या है ना, हम स्टील की कटोरी जो अपने घर में यूज करते हैं, स्टील वाली कटोरी, वो यूज नहीं कर सकते लैब वगैरह में। आपने लैब में देखा होगा ज्यादातर सामान कांच का होता है या मिट्टी का होता है ज्यादातर, या फिर कुछ चीजें प्लास्टिक में मिल जाएंगी, लेकिन मेजोरिटी जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा कोई भी रिएक्शंस वगैरह कराई जाएंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह देखो सब कांच के होते हैं। कारण देखो, स्टील वगैरह की चम्मच यूज करो, स्टील वगैरह की कटोरी यूज करो, सब में मेटल होता है, और मेटल रिएक्टिव नेचर है, इससे रिएक्शन हो सकती थी। इसीलिए इसको किस में लेना है, चाइना डिश में, या तो मिट्टी की कटोरी में ले लो। चाइना डिश का मतलब चीनी मिट्टी की कटोरी। अब सर चीन कहां से आ गया इसमें, तो भैया चीन ऐसे आया, पहली बार जो मिट्टी के इस तरह के बर्तन थे शाइनिंग वाले, हमारे यहाँ तो मटका वगैरह बनता था उसमें शाइन नहीं होती थी, तो जो पहली बार चमकदार डिजाइनर जो बर्तन बनाए गए मिट्टी के, वो चाइना में फर्स्ट टाइम बनाए गए। दैट इज वाई इसीलिए हम उसको कहते हैं कि चीनी मिट्टी की कटोरी चाइना में फर्स्ट टाइम बनी थी, बाकी कोई कनेक्शन नहीं, अपने घर पे बनती है। तो AgCl को हमने लिया चाइना डिश में, या फिर ग्लास के बाउल में आप ले लीजिए, व्हाइट कलर का होता है। इसको आप ना रख दो कहीं ओपन एरिया में, वहां आप डायग्राम देखोगे पेज नंबर 10 पे, तो सनलाइट आ रही है, खिड़की खोल करके इसको रखा है घर में, खिड़की खोल दी है, विंडो खोल दीजिए अपना, और सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रख दो। सनलाइट के लिए भी सिंबल होता है, कभी फिर बताएंगे, H में लिखते हैं।
तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमने से रखा। आप देखेंगे ये डिकम्पोजिशन में भी काम करेगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है ये, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप फोटोकेमिकल समझो, लाइट रख दिया, सनलाइट का मतलब लाइट ही तो हुआ, यहां पर सिल्वर बचेगा, यहां इस कटोरी में सिल्वर रह जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो यहां से इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और इसका कलर जो होगा ना वो ग्रे हो जाएगा। 2019 में इसी कलर पे आया था, या सब्सटेंस एक्स व्हाइट इन कलर, सनलाइट में रख दिया उसको तो हमें क्या मिला, ग्रे कलर का मिला। तो बताइए सब्सटेंस एक्स क्या था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो आज हमने फटाफट से कवर कर लिया क्या क्या, एक तो एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक और एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सारे हमने निपटा लिए। अब इन्हीं के कई सारे एग्जांपल्स आपको अच्छा से बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, ये ऑब्वियसली सॉलिड होगा, ये गैस बन के उड़ गया, प्रेसिपिटेट कर लो, सॉलिड कह लो, वहां 2 क्लोरीन, यहाँ 1 तो यहाँ 2 लगा लो और ये 2 सिल्वर, हो गया बैलेंस। ठीक है, बैलेंस आपको आती होगी। तो आज हमने कवर किए 3, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड फोटोकेमिकल। आई होप कि आपको समझ में आए गए होंगे। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर आपको थोड़े बहुत समझ में आए हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आप ना होमवर्क लिख लो भाई। होमवर्क है, ट्राई करो खुद से ट्राई करो, पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको दिखा देता हूं, आप जिनके पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, जो अभी करना चाहते हो अभी कर लो। ये देखो भाई, इनको कहाँ गई, खुल जा, हाँ ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिए खुद से, आई थिंक कि आप कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसको समझाने के लिए तो भाई हमने पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, शॉर्ट्स के फॉर्म में हमने मैग्नीशियम को जला करके दिखाया है। आप जाइए चैनल पर विजिट करिए, शॉर्ट्स देखिए। मैग्नीशियम को हम साफ इसलिए करते हैं, अच्छा तो होमवर्क है ना, आप ट्राई करो, कमेंट्स में बताओ आंसर क्या है। ठीक है, फिर ये सारी रिएक्शन देखो, ये उस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, क्विकलाइम वाले की। ठीक है, चलिए बाकी बातें अगली क्लास में, अगली वीडियो में करते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आए हैं। थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो। थैंक यू।